गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आ रहे हैं 10th क्लास के एपी एक्सरसाइज से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन विद्यार्थियों के लिए जो कोरोना टाइम में ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको मेरे साथ साथ एक्सरसाइज को सोल्व करना है। हम उत्थान साइंस एकेडमी की ओर से 20 डेज़ की मैराथन मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम 30 जून को निश्चित की गई है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। इफ 6 and 17 terms of FE are 19 and 41 respectively, then find 40 terms। हमें 40 terms फाइंड आउट करना है। 6 टर्म 70 टर्म्स गिवन है 1941। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमें n टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसी भी एपी का n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 40 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी n की वैल्यू तो 40। हम 40 टर्म्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास ए फर्स्ट टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस दोनों अगर हमें गिवन हो तो। बट हमारे पास क्वेश्चंस में कंडीशन है सिर्फ 6 टर्म्स एंड 17 टर्म्स 19 एंड एपी। तो हमारे को ए एंड डी 6 टर्म्स एंड 17 टर्म्स में से ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट किल देखिए, given that 6 terms a6 equal 19। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। जैसे हमें 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो a6 इक्वल a प्लस 6-1 मल्टीप्लाई d, यानी a प्लस 5d। यानी किसी भी एपी का अगर हमें कोई टर्म्स गिवन हो तो उस एपी के अकॉर्डिंग हमें 6 टर्म्स फाइंड आउट करना है, या गिवन हमारा 6 टर्म्स। तो यहाँ पे देखो, अगर जो भी टर्म्स फाइंड आउट तो हमारे एपी का कौन सा टर्म्स होगा a प्लस 5d, यानी जो टर्म्स फाइंड आउट करना हो उससे जस्ट 1 लेस देन एक कम तो 5 कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस 5d a 89, तो a प्लस 88d। मैं ऑल स्टूडेंट्स जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप इजीली समझ में गए होंगे। a6 इक्वल 19, तो a6 टर्म a प्लस 5d इक्वल 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 17 टर्म्स, देन 17 टर्म्स a17 इक्वल 41, तो 17 टर्म्स a प्लस 16d इक्वल 41, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a प्लस 5d इक्वल 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a प्लस 16d इक्वल 41, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को बाई सब्ट्रैक्ट। जब बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे नीचे वाले इक्वेशन नंबर सेकेंड के ऑल साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस प्लस का है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसिल। 5d में माइनस के 6d में से 5d को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 11d, और यहाँ पे माइनस के 41 में से 19 को ऐड करेंगे तो माइनस के 22, d की वैल्यू इक्वल 2 पुट करेंगे बाय पुटिंग d इक्वल 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको अच्छा लगे। फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशंस a प्लस 5d की वैल्यू 2 इक्वल 19, a प्लस 10 इक्वल 19, तो a 19 माइनस 10 इक्वल 9। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करना था, तो हमारा एन टर्म्स इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म्स 9, कॉमन डिफरेंस 2 और एन की वैल्यू 40, तो हम इजीली हम फॉर्मूले का यूज करके यूजिंग फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कौन सा टर्म्स फाइंड आउट करना है? 40 टर्म्स, तो ए 40 इक्वल फर्स्ट टर्म्स क्या है? 9 प्लस 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 2, 9 प्लस 40 में से 1 लेस किया तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 78, दोनों को ऐड किया तो 87। हमारा जो 40 टर्म्स होगा वो क्या होगा? 87। दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छी तरीके से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, if third terms and 9 terms of fe are 4 and minus 8 respectively, then which terms of its will be 0? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म्स 0 होगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। हमें ए एन इक्वल 0 गिवन है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सा टर्म्स 0 होगा। थोड़ी देर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। ध्यान से देखिए, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस हमारी जो भी गिवन क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे को उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे को देखो क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स 4 and minus 8, तो given that third terms a3 equal 4। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया कि किसी भी एपी का जो टर्म्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ 9 टर्म्स माइनस का 8, तो a 9 इक्वल माइनस का 8, a प्लस 8d इक्वल माइनस का 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस 2d इक्वल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a प्लस 8d इक्वल माइनस का 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को बाय सब्ट्रैक्ट, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 8 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 6d और 8 और ये 12, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 अपॉन माइनस का 6 इक्वल माइनस का 2। डी की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो पुटिंग डी इक्वल माइनस का 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट ए प्लस 2 डी की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल 4, तो a माइनस का 4 इक्वल 4, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई? 8। a की वैल्यू क्या हो गई? 8। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमारा फर्स्ट टर्म्स a है, हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 है, तो हम इजीली हम बता सकते हैं कि अब a n इस एपी का कौन सा टर्म्स 0 होगा यूजिंग फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है? 0। एन की वैल्यू क्या है? 0 इक्वल फर्स्ट टर्म्स 8 प्लस
9, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 2, 0 इक्वल 8 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2n और ये प्लस का 2, 0 इक्वल 10 माइनस का 2n, माइनस के 2n को ट्रांसपोर्ट नहीं कर देंगे तो 2n इक्वल 10, n की वैल्यू 5। तो हमारी इस AP का कौन सा टर्म्स 0 होगा? 5 टर्म्स 0 होगा। दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम से रिलेटिव एंड इजी पार्ट्स में लेते हुए हार्ड पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द 12 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ AP। हमारे AP के लास्ट टर्म से 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हमारी AP होगी AP 1 4 7 10 ... 88। AP के लास्ट टर्म्स से 12 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। AP का फर्स्ट टर्म्स A1 इक्वल 1, A2 4, A3 7, A4 10 और लास्ट टर्म्स AN या L 88। दैट क्लियर बेटे? देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, नेक्स्ट टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म्स को लेस करेंगे। A2 माइनस A1, 4 माइनस 1 3, A3 माइनस A2, 7 माइनस 4 3, A4 माइनस A3, 10 माइनस 7 इक्वल 3, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल D3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इजीली देखें, हमारे किसी भी AP का लास्ट टर्म से अगर एनवा टर्म्स फाइंड आउट करना है तो हमारे उसके लिए इजीली एक फॉर्मूला है। देखिए 12 टर्म्स फ्रॉम लास्ट टर्म्स के लिए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला L प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। L क्या है? L हमारा लास्ट टर्म्स है, n वही होगा जो हमें फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड आउट किया है। 88 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 88 12 में से 1 लेस किया तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33। माइनस का 33। लेस किया 55। तो हमारा 12 टर्म से लास्ट टर्म्स क्या हो गया? 55। प्यारे स्टूडेंट्स ठीक से समझ में आ गए? एक बार देखिए, किसी भी लास्ट टर्म से अगर हमें 12 टर्म्स या कोई भी एनवा टर्म्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। L हमारा लास्ट टर्म्स होगा जिसको n या L से डिनोटेट करते हैं। n हमारी वो वैल्यू होगी जो हमें लास्ट टर्म से जो भी टर्म्स फाइंड आउट करेंगे और D हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। 12 में से 1 लेस 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33 और 88 में से 33 लेस किया तो 55। एक बार स्क्रीनशॉट है। सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। गौर से देखिए, हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करना है और हम जाए किस तरफ। देखो n की वैल्यू हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू 51 अपॉन 2
2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो हमें फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो देखो हमारे क्वेश्चंस की आगे गिवन कंडीशंस क्या है। इस एपी का सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18 गिवन है। तो हमें इस एपी के फर्स्ट टर्म्स एंड थर्ड टर्म से हमें कॉमन डिफरेंस और डी फाइंड आउट करना है, जो पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने इजीली किया है। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन दैट सेकंड टर्म्स a2 सेकंड टर्म्स 14 प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि किसी भी एपी का अगर सेकंड टर्म्स दे रखा है और हमारे अकॉर्डिंग उस एपी का सेकंड टर्म्स होगा a प्लस डी इक्वल 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसी एपी का थर्ड टर्म्स 18 a3 इक्वल 18 a3, तो a प्लस 2d इक्वल 18, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से एलिमिनेशन मेथड से a और d फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट टर्म्स a प्लस डी इक्वल 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a प्लस 2d इक्वल 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड बाय सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड के ऑल साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, माइनस के 2d और d, माइनस का d, माइनस का 18 और 14, माइनस का 4, d की वैल्यू 4, माइनस से माइनस कट। बाई पुटिंग d इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट a प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल 14, a इक्वल 14 माइनस 4 इक्वल 10। हमारे 14 में से 4 लेस किया तो 10। फर्स्ट टर्म्स हमें क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म्स a 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4। हमें सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स यानी n की वैल्यू 51 यूजिंग फॉर्मूला Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। Sn 51 इक्वल 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 n 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 4। 51 अपॉन 2 को 10 से मल्टीप्लाई की 20 प्लस 51 में से 1 लेस 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 200। 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 200 और 220 लेस किया 110। 51 से मल्टीप्लाई किया 0, 51 का 51 और कैरी 5 56, यानी हमारी इस एपी के 51 टर्म्स का सम होगा 5610। दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इजीली आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उत्थान साइंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल या फेसबुक आईडी पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इनके सॉल्यूशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के n टर्म्स का सम गिवन है 3n² + 5n, देन विच टर्म्स ऑफ सीरीज इज 164।
4, यानी हमें फाइंड आउट करना है कि इस एपी के सीरीज का 164 कौन सा टर्म्स होगा, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an गिवन है, इजीली समझिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। an 164, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 164। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का हमें पता होना चाहिए, तो हम इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो हमारी n की वैल्यू कहाँ एक फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम AP से, और हमारे पास AP नहीं है बट हमारी उस AP के n टर्म्स का सम गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिवन सम ऑफ n टर्म्स Sn, सम ऑफ n टर्म्स Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। हम इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पुटिंग n इक्वल 1 in equation first we get S1 फर्स्ट टर्म्स 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, S1 3 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 5 इक्वल 8। आपको पता है किसी एपी का फर्स्ट टर्म्स का सम और उसी एपी का फर्स्ट टर्म्स वही होता है, तो हम कह सकते हैं S1 इक्वल A1 या A8। नेक्स्ट पुट n इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट S2 इक्वल 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 12 प्लस 10 22। इस एपी के सेकेंड टर्म्स का सम, इस एपी के सेकेंड टर्म्स का सम 22। अब देखिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखिए ध्यान से प्यारे स्टूडेंट्स। H2 फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट उस एपी के सेकेंड टर्म्स का सम फाइंड आउट होता है। हमें पता है कि सेकेंड टर्म्स के सम में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स ऐड है, तो हम यहाँ से सेकेंड टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स का सम गिवन है और हमारे पास इस एपी का फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें A2 तो A1 प्लस H2 देन H2 इक्वल 12। हमें पता है H2 इक्वल A1 प्लस A2। H2 A1 प्लस A2 इक्वल 12। A1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 12, तो A2 की वैल्यू हो गई 12 माइनस 8 इक्वल 4। हम इससे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो A2 माइनस A1 4 माइनस 8 माइनस का 4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया माइनस का 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे को n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म्स। कॉमन डिफरेंस हमारा d, कॉमन डिफरेंस हमारा d माइनस का 4। देखिए नाउ 164 an की वैल्यू 164, हमारा फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 164। a फर्स्ट टर्म्स 8, फर्स्ट टर्म्स
8 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई माइनस का 4 इक्वल 164। 8 माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस 4 164। ये 12 को इधर ट्रांसपोंडिंग कर देंगे तो माइनस का 4n इक्वल 164। इधर लेस करेंगे तो माइनस के 12 माइनस के 12 प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई। 22 H2 की वैल्यू कितनी है 22 एंड 22, तो 8 लेस करेंगे 22 में से तो माइनस का 14 माइनस 8 माइनस का 6, कॉमन डिफरेंस माइनस का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस का 6n प्लस का 2 इक्वल 164। 2 को ट्रांसपोंडिंग कर देंगे 6n इक्वल 162 इधर ट्रांसपोंडिंग कर देंगे माइनस का हो जाएगा तो n की वैल्यू 162/6, 6 2 जा 12 और 4 42 27। तो हमारा इस एपी का जो 164 है वो 27 टर्म्स होगा। दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। ध्यान से देखें, इफ़ ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के में आ सकता है। इफ 3 consecutive terms of AP n are 4/5 A2, then find the value of A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारी AP है, AP की 3 consecutive terms है, AP इक्वल 4/5 A2। फर्स्ट टर्म्स A1 इक्वल A 4/5, A2 सेकेंड टर्म्स हमारा A होगा एंड थर्ड टर्म्स A3 हमारा 2 होगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, कभी भी हमें किसी भी अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एपी में से, तो हमारे लिए इजी होगा कि हमारे सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है और वो होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम ही होती है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू A माइनस A1 की वैल्यू 4/5। अगर हम इसको ऐसे की रखना चाहते हैं ऐसे रख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 2 माइनस का A। अपने को पता है ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, यानी D की वैल्यू है तो D की वैल्यू दोनों की क्या होती है, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल D। यहाँ पे देखिए A माइनस 4/5 इक्वल 2 माइनस A। ट्रांसपोंडिंग कर देते हैं A प्लस A और 2 प्लस 4/5। सॉल्व करें 2A, यहाँ पे सॉल्व करते हैं एलसीएम 5 तो 10 प्लस 4, 2A की वैल्यू 14/5। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 14/5 ये डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। लेस कर देंगे 7 तो A की वैल्यू 7/5। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 14/5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड जाएगा 2, इसके नीचे 1 तो इसको सोल्व करेंगे 14/5 मल्टीप्लाई 1/2।
दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आप अननोन वैल्यू जब भी फाइंड आउट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ए की वैल्यू 7/5। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या है? Sn टर्म्स ऑफ Fe एंड S2n इक्वल 3Sn, देन S3n रेशियो Sn विल बी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है S3n रेशियो Sn। हमारे पास गिवन क्या है? S2n इक्वल 3Sn और हमारे पास n टर्म्स का सम दे रखा है Sn। हमारे को पता है प्यारे स्टूडेंट्स, n फर्स्ट n टर्म्स का सम Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब हमारे पास गिवन सॉल्व करेंगे, गिवन दैट S2n इक्वल 3Sn, S2n इक्वल 3Sn। हमें Sn की वैल्यू दे रखी है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक से देखिए स्टूडेंट्स, ये n की वैल्यू है, यहाँ पे जो भी आएगी n की वैल्यू पुट होगी। यहाँ पे n की वैल्यू है 2n, यहाँ पे n की वैल्यू 2n, यहाँ पे Sn ऑलरेडी Sn दे रखा है तो Sn की वैल्यू आ जाएगी। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, Sn/2 यानी n की वैल्यू 2n, तो 2n/2 2a प्लस n की वैल्यू 2n, तो 2n-1 मल्टीप्लाई d इक्वल यहाँ पे 3 Sn की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। इक्वल का साइन है, सॉल्व कर सकते हैं n/2 से n/2। तो यहाँ पे 2a डी से मल्टीप्लाई करेंगे 2nd माइनस का d। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 2a डी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का nd माइनस का d। सॉल्व करें 4a प्लस 4nd माइनस 2d, इसको सॉल्व करेंगे 6a प्लस 3nd माइनस का 3d इक्वल का साइन हो और इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लाई में, तो इक्वल डिजिट्स इक्वल नंबर्स कट जाते हैं। तो इसी प्रकार n/2 से n/2 कट हो गए स्टूडेंट्स। फिर हमने इसके ब्रैकेट्स को खोला और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4a प्लस 4nd माइनस का 2d, ये 3 6a और 3nd माइनस का 3d। ट्रांसपोंडिंग कर लेते हैं 4a माइनस 6a, इनको इधर ट्रांसपोंडिंग कर देते हैं 3nd माइनस का 4nd माइनस का 3d प्लस का 2d। 4a 6a का ट्रांसपोंडिंग किया माइनस का 6a, और यहाँ पे 3nd 4nd का ट्रांसपोंडिंग किया तो माइनस का 4nd, यही माइनस का 3d, और इसको ट्रांसपोंडिंग किया तो प्लस का 2d। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस का 2a 3nd में 4nd को ऐड किया तो माइनस का nd और माइनस का d कॉमन है, माइनस का 2a इसमें माइनस कॉमन है तो nd प्लस d माइनस से माइनस, तो 2a की वैल्यू हो गई nd प्लस d। इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। दैट क्लियर प्यारे स्टूडेंट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, S3n रेशियो Sn, देन S3n रेशियो Sn, S3n रेशियो Sn, वही वापस 3n, n की वैल्यू 3n, तो Sn की वैल्यू 3n/2, 2a प्लस n की वैल्यू 3n माइनस का 1 मल्टीप्लाई d, 3n यहाँ पे टोटल n है, तो n की वैल्यू 3n, तो n/2, 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसी प्रकार Sn की वैल्यू हमें दे रखा है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, n/2 से n/2 कट। सॉल्व करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। 3 2a मल्टीप्लाई किया प्लस का 3n d माइनस का d, इसको सॉल्व किया 2a प्लस का n d माइनस का d। नेक्स्ट 6a, सॉरी ऐसे करते हैं, हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2a की वैल्यू, यहाँ से 2a की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2a की वैल्यू है nd प्लस d, आगे 3nd माइनस का d, 2a की वैल्यू nd प्लस d प्लस nd माइनस का d बाई इक्वेशन फर्स्ट, अब सॉल्व कर लेते हैं। 3nd प्लस 3d प्लस 6nd माइनस का 3d अपॉन nd 2nd और प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया 9nd और ये 2nd, सॉरी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9nd, 3nd 9nd 12nd और 2nd लेस करेंगे तो 6/1 रेशियो 6/1 रिक्वायर्ड S3n रेशियो Sn इक्वल 6/1। प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर आप देख सकते हो S2n इक्वल 3Sn, S2n की वैल्यू 2n, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, 3Sn की वैल्यू हमारे पास है, हमने इसको पुट किया, सॉल्व किया, n/2 से n/2 किया, तो हमारे इक्वेशन में 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। जैसी भी आपको क्वेश्चन सही तरीके से हो, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना था S3n/S2n का, तो 3n की वैल्यू 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, n/2 से n/2, तो 2a प्लस 3nd माइनस d और 2a प्लस nd माइनस d। 2a की वैल्यू हमने बाई इक्वेशन 1 से फर्स्ट पुट की, तो यहाँ से सॉल्व किया तो S3n/Sn की वैल्यू आ गई 6/1। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो प्यारे स्टूडेंट्स। 4 numbers are AP. If their sum of is 20 and sum of their square is 120, then find the numbers of AP. हमें उस AP के नंबर्स गिवन है, कोई भी 4 नंबर्स, उन 4 नंबर्स का सम 20 है और उन 4 नंबर्स के स्क्वायर का सम 120 है, हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जब हमें AP गिवन नहीं हो और हमारे को नंबर्स गिवन हो, तो नंबर्स हमारे को 2 कंडीशंस में, मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। हमें ऑड नंबर्स
एपी के ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स गिवन होते हैं। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में कुछ चीज़ें ध्यान नहीं देनी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो इवन नंबर्स होते हैं, इन इवन नंबर्स में हमारा जो मिडिल टर्म्स होता है, हमारा जो मिडिल टर्म्स होता है, जैसे इवन नंबर हो गए, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, हमारे पास इवन नंबर किसी भी एपी के 4 नंबर्स गिवन है, तो हमारे जो मिडिल टर्म्स हो गए, हमारे मिडिल टर्म्स क्या हो गए 2 एंड 3। इस एपी के मिडिल टर्म्स क्या हो गए 2 एंड 3। तो इस एपी के हमारे जो भी मिडिल टर्म्स होते हैं वो होते हैं a माइनस डी और a प्लस डी। a माइनस डी और a प्लस डी हमारे मिडिल टर्म्स क्या होते हैं a माइनस डी और a प्लस डी। और इसमें हम कॉमन डिफरेंस 2d लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं 2d। तो हमारा जो अगला टर्म्स होगा वो होगा a प्लस 3d और इधर होगा a माइनस 3d। मैं आपको इजीली जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो प्यारे स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान से देखें। हमारे अगर नंबर्स अगर हमारे इवन नंबर्स हो किसी भी एपी के, तो हम कुछ भी ध्यान नहीं देना। सबसे पहले हमारे को उस एपी के मिडिल टर्म्स से फाइंड आउट करने हैं। हमारे उस एपी के मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने 6 इवन टर्म्स हुए। इवन टर्म्स में हमारे मिडिल टर्म्स कौन से हुए 3 एंड 4। तो हमारा a माइनस डी और a प्लस डी। इसके बाद हमारा जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा 2d होगा। तो यहाँ पे a प्लस 3d, यहाँ पे a प्लस 5d, यहाँ पे a माइनस 3d और यहाँ पे a माइनस 5d। जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे इजीली स्टूडेंट्स। अब देखिए बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की। हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक्सप्लेन करते हैं चीज़। देखिए 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या देखना है, हमारा जो भी मिडिल टर्म्स होगा, हमारा जो भी मिडिल टर्म्स होगा वो a होगा और हमारा कॉमन डिफरेंस सिर्फ d होगा। कॉमन डिफरेंस सिर्फ d होगा स्टूडेंट्स। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी और a माइनस 2d। दैट क्लियर, इजीली समझ में आ गई कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात। अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेट्स for numbers are AP। वही बात, इवन नंबर्स a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 2d, तो a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d। हमारे क्वेश्चंस द सम ऑफ 4 टर्म्स इज 20। द सम ऑफ 4 टर्म्स, 4 नंबर्स इज 20। 4 numbers a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d इक्वल 20। 3d से 3d, d से d, 4a इक्वल 20, a की वैल्यू 20/4 5। हमारी सीपी का फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की कंडीशंस, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ 4 टर्म्स 4 नंबर्स ऑफ ए स्क्वायर इज 120। नाउ द सम ऑफ स्क्वायर 4 टर्म्स
4 numbers is 120। 4 नंबर के सम का स्क्वायर कितना है 120। 4 नंबर्स a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल 120। इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक ही वैल्यू यहाँ पे भी पुट करके इसके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। स्क्वायर हमारा अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर। a स्क्वायर 6ad प्लस 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इक्वल 120 d स्क्वायर। टू एडी से तो 2ad माइनस का 6ad से प्लस का 6ad a स्क्वायर 4a स्क्वायर 9ad और 1 10 और 9 और 1 10 ये नहीं हो गया 20d स्क्वायर इक्वल 120। कॉमन देखें तो 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल 120 4 से लेस किया तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल 4 से लेस किया तो 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो पुटिंग a इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट प्यारे स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 5 तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल 30 25 इक्वल 5d स्क्वायर इक्वल 30 ट्रांसपोंडिंग कर दो 5d स्क्वायर इक्वल 30 माइनस 25 30 माइनस 25 5d स्क्वायर इक्वल 5 और d स्क्वायर इक्वल 1 और d की वैल्यू 1 का रूट प्लस माइनस में 1 का रूट क्या हो गया प्लस माइनस 1 तो हमारा d की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहले स्टूडेंट फोर टर्म्स नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और हमारे 4 नंबर्स ये है। एक बार हम प्लस d की वैल्यू प्लस 1 लेंगे और एक बार माइनस के 1 लेकर हम हमारे 4 टर्म्स फाइंड आउट 4 नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए देन d इक्वल 1 यहाँ पे a माइनस 3d a फर्स्ट टर्म 5 माइनस 3 1 5 माइनस 3 इक्वल 2 a माइनस d 5 माइनस 1 4 a प्लस d 5 प्लस 1 6। ठीक है स्टूडेंट्स और a प्लस 3d तो 5 प्लस 3 1 तो 5 प्लस 3 इक्वल 8। तो हमारी सेफी के 4 नंबर्स क्या हो गए
2, 4, 6 and 8. The required four numbers are 2, 4, 6 and 8 and 8. अब यदि डी की वैल्यू माइनस का 1 पुट करें तो देन नाउ डी इक्वल माइनस का 1 ए माइनस 3d 5 माइनस 3 माइनस का 1 यानी 5 प्लस 3 8. ए माइनस डी यानी 5 माइनस माइनस का 1 यानी 5 प्लस 1 6. ए प्लस डी यानी 5 माइनस प्लस माइनस का 1 यानी 5 माइनस 1 4. और ए प्लस 3d यानी 5 प्लस 3 माइनस का 1 यानी 5 माइनस 2 यानी 2. तो द रिक्वायर्ड फोर नंबर आर 8, 6, 4 and 2. पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा. आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं या एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग इन ए रो आर नंबर सीरियल फ्रॉम 1 and 49 शो दैट वन वैल्यू ऑफ x इन सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसिंग प्रिसीडिंग द मार्क्ड हाउसेज is equal to the sum of numbers of houses succeeding the marked house. Find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले ध्यान से देखिए. हाउसिंग इन ए रो, एक रो हाउसिंग सीरियल नंबर 1 to 49 1 2 3 4 डॉट 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 25 26 27 dot 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 48 and 49. Housing a row 1 2 3 4 25 26 27 48 49. Show that one value of x, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू क्या है, x है, उसकी वैल्यू x. The sum of numbers of housing preceding the marked house, उस marked house से जस्ट पहले का houses का sum इक्वल होता है the sum of numbers of housing succeeding, उस marked house के आफ्टर बाद वाले जितने भी houses के numbers है उन numbers के sum. इजीली हम थोड़ा लेट्स मान लेते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू है वो क्या हो गई x. इससे पहले देखो 1 से लेके 25, इन 1 से लेके 25 का सम और 27 से 49 का सम क्या है, इक्वल है. सम क्या है, इक्वल है. 1 से लेके 25 का सम और 26 के बाद यानी मार्क हाउस से परसेंडिंग का सम और मार्क हाउस से सक्सेंडिंग का सम क्या है, इक्वल है. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है मार्क हाउस की, कि उस मार्क हाउस की वैल्यू क्या होगी. ये हमने लेट्स माना है कि ये x 26 नहीं होगा. देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 25 26 27 नहीं है तो ये मार्क हाउस हमने x माना, तो अपने को बताया इस x से जस्ट पहले वाला अगर नंबर फाइंड आउट करना है तो वो हमारा x - 1 होगा. प्यारे स्टूडेंट्स, x - 1 होगा. और इससे जस्ट अगर आप हमारे नंबर फाइंड आउट करना है तो वो x + 1 होगा. मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप इजीली समझ रहे होंगे.
हमारा जो मार्क हाउस है वो x है, उससे x से जस्ट पहले वाले नंबर्स x माइनस वन होगा और उससे x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री के अकॉर्डिंग चलेगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब हमें दे रखा है मार्क हाउस से परसेंडिंग का सम और मार्क हाउस से सक्सेंडिंग के हाउसिंग नंबर्स का सम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। हम यहां से एक सीरियल में एपी 1 2 3 4 5 6 एक सीरियल में एपी के निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास एसएन है, हम इनके यहां से 1 से लेके 6 तक का सम तो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर यही कंडीशन हमारे को गिवन हो कि 1 से लेके 3 का सम और 4 से लेके 5 का सम फाइंड आउट करना हो तो हम इजीली उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। या तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 5 प्लस 6, ये तो बिल्कुल कम लिया है मैंने, तो हम इजीली कर रहे हैं। मगर यही सीरियल बहुत बड़ा हो तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाहता हूं प्यारे स्टूडेंट्स, पहले उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आगे जो भी होगा वो एक्सप्लेन आगे डॉट डॉट तक जा सकते हैं, मगर हम थोड़ी देर के लिए 9 तक लेते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगर हमें 1 से लेके 5 तक के सम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, S5। 1 से लेके 5 तक का सम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, S5। अगर हमें 1 से लेके 6 तक का टोटल फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे S6। बट हमें ये कहे कि 7 से लेके 9 तक का सम फाइंड आउट करें अगर हम किसी फॉर्मूले से, तो हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम पहले अगर हमें S9 तक का सम फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं S9। अब देखिए, अगर प्यारे स्टूडेंट्स हमें 1 से लेके 9 तक का सम का टोटल का पता है और हमें 1 से लेके 6 तक का टोटल का पता है, तो 1 से लेके 6 तक के टोटल को अगर मैं हटा देता हूं तो हमारे पास 7 8 9 के सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजीली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें 7 से लेके 9 तक का सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम S9 का सम फाइंड आउट करेंगे और S9 के सम में से हम S6 के सम को लेस कर देंगे, तो बाकी के 7 8 और 9 का सम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल्स और लेके देखता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे हमें फाइंड आउट करना है 1 to 100 सम, 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड आउट करना हो, हमें 1 to 50 तक का सम फाइंड आउट करना है, बट हमें 51 to 100 फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड आउट करेंगे तो हम S100 लेंगे। हमें 1 से लेके 51 निकालना है तो 51 से पहले हम S50 फाइंड आउट करेंगे, और हमें 51 से लेके 100 का सम फाइंड आउट करना है तो S100 में से हम S50 का सम को लेस कर देंगे, तो 51 से लेके 100 तक का सम हमारे पास इजीली आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे। तो लेट x represent number of house, x represent numbers of house। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, the sum of numbers of housing percending, the sum of numbers of houses percending the marked house equal the sum of number of houses succeeding the marked
हाउस। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 25 ने x माइनस 1, तो x माइनस n की वैल्यू माइनस का 1, तो s x माइनस 1, तो s x माइनस 1 इक्वल परसेंटिंग द सम ऑफ नंबर्स हाउसिंग सक्सेसिंग द मार्क्ड हाउस। यहां से यहां तक का सम, तो मैंने कहा पहले टोटल का सम, तो s 49 माइनस s 26, तो 26 नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटे, x है, मार्क्ड हाउस तक का सम। दैट क्लियर। यहाँ पे n की वैल्यू x माइनस 1, यहाँ पे 41 और यहाँ पे x, हम हमारे फॉर्मूले से पुट कर देंगे, Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से x माइनस, तो x माइनस 1 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 49 अपॉन 2 हम n की वैल्यू पुट करते रहेंगे। चलो आगे नेक्स्ट में कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2a प्लस n 49 माइनस 1 इंटू डी माइनस x अपॉन 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 2 3, फर्स्ट टर्म्स क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म्स a इक्वल 1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल 1, यानी हमारा फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, 1 एंड d। तो हम सोल्व करते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 आई, फर्स्ट x की वैल्यू x माइनस 1 माइनस का 1, x माइनस 1 माइनस का 1, d की वैल्यू 1, 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 49 में से 1 लेस किया तो 48 प्लस 48 और d की वैल्यू 1 माइनस x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x माइनस 1 और 1। सोल्व करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस प्लस, तो x माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1, आगे चलते हैं, 49 अपॉन 2 और 48 और स्टेप ले लेंगे, x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं, तो x माइनस 1। आगे सोल्व करते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 से 2x मल्टीप्लाई x इक्वल 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस x अपॉन 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो मल्टीप्लाई x प्लस 1। मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस का x अपॉन 2, 49 टू 25 को 49 से मल्टीप्लाई तो 225, 5 22 और 100 और 22 122 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, इसका इधर ट्रांसपोंडिंग कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसपोंडिंग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल 1,225। सॉल्व करते हैं तो एक्स एलसीएम 2 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल 1,225। यहां ले लेते हैं, देखिए x से x तो 2x स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24 और 50, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से काटेंगे तो वही 100 225
1225 एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1225 का रूट, और इसका रूट आ गया 35। तो हमारा वो मार्क हाउस कौन सा होगा? 35। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 15 का जस्ट डबल 30 और कैरी कितनी थी 2, 35 3 और 3 का स्क्वायर 9 और कैरी कितनी आई 3, 9 और 3 12। दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक्स का स्क्वायर हमारा जो भी मार्क हाउस था, मार्क हाउस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 35। द रिक्वायर्ड मार्क्ड हाउस नंबर इज 35। नोट डाउन करें प्यारे स्टूडेंट्स, एंड स्क्रीनशॉट पे ही ले सकते हैं। इजीली, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी समझने की दिक्कत है कि हमारे पास मार्क हाउस से सक्सेंजिंग का नंबर और मार्क हाउस से परसेंजिंग का नंबर इक्वल है, तो सक्सेंजिंग का नंबर कैसे फाइंड आउट करें और परसेंजिंग का नंबर कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए मैंने कहा मार्क हाउस एक्स है, ये सिर्फ 25, 26, 27 आपको एक एक्सप्लेन करने लेके बताया गया है, मगर हमारा मार्क हाउस एक्स है। आप इसको 26 ना माने तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर एक्स प्लस होगा और जस्ट पीछे वाला नंबर x माइनस 1 होगा। यहां से लेके यहां तक का सम x माइनस 1 होगा, और यहां से लेके यहां तक का सम अगर फाइंड आउट करना है तो यहां से 1 से लेके 49 के टोटल में से हमें 1 से लेके x का सम फाइंड आउट लेस करना पड़ेगा, तो हमारे सक्सेंजिंग के नंबर्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे और हम इसको इजीली एक्सप्लेन करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल उत्थान साइंस एकेडमी के नाम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, और सब्सक्राइब कर और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लें। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, देखिए। द लेदर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर apart. See figures. Length of lowest trunk is 45 centimeter and it goes to decrease as go to high and to rungs 25 centimeter. At the top, if the top and the bottom rungs and 2.5 meter apart, what the rungs of the wood required for rungs? हमें क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से स्टडी करें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या नहीं फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है। पहले देखो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ कि हमारे एक लेदर है, इस लेदर की हमारे पास रंग्स है, रंग्स लगे हुए हैं। जो हमारा हाइक रंग्स है, जो लोवेस्ट है वो हाइक रंग्स है 45 सेंटीमीटर का, और जैसे जैसे हम क्या करते हैं तो हमारे उसके जो बॉटम का जो लास्ट रंग्स है उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। यानी देखा जाए तो ये फिक्स डिक्रीज होता जा रहा है, 45 कुछ ना कुछ चलता रह रहा है, लास्ट में 25 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि जो 2 रंग्स है, जो कंजिक्यूटिव 2 रंग्स है, उन 2 रंग्स के जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। मगर हमारे जो लास्ट टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर या 250 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है उस वुड की जो रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। इन रंग्स के अंदर जो वुड लगी हुई है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी सम करना है, यानी हमें किसी एपी के किसी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। बट हमें सम फाइंड आउट करना है, उसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए प्यारे स्टूडेंट्स हमें यह पता होना चाहिए कि इस लेदर के अंदर रंग्स कितनी लगी हुई है, इस टोटल में रंग्स कितनी लगी हुई है।
प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इनकी डिस्टेंस दे रखी है तो हम देखिए कि अगर हमारे को पता है कि टोटल उस लेदर की जो हमारी लेंथ दे रखी है, अगर उस लेदर की रंग्स में से अगर हम उसकी डिस्टेंस का डिवाइड दे तो 250/25, तो हम देखेंगे कि क्या आ रहा है 10, क्या आ रहा है 10। मगर गौर से देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें उसी चीज को मैं आपको इजीली बता रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मगर यहाँ पे अगर डिस्टेंस ले 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर यहाँ पे 25, तो ये टोटल डिस्टेंस तब होती है 250 सेंटीमीटर। और अगर अब हम इस रंग्स की काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो इस अकॉर्डिंग तो हमारी रंग्स हो रही है 11 और इस अकॉर्डिंग हमारी रंग्स हो रही है 10, तो टोटल रंग्स कितनी होगी 11 होगी। तो उसके लिए हम इजीली अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। The number of rungs equal the distance between first and last rungs upon the distance between टू रंग्स के बीच में, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रंग्स, इसके अकॉर्डिंग तो कितनी आ रही है प्यारे स्टूडेंट 10, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक प्यारे स्टूडेंट्स, प्लस का 1, तो 250/25 प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 तो 11, तो हमारी वो रंग्स क्या हो गई 11 रंग्स हो गए। टोटल रंग्स कितनी हो गई 11। हमें 11 रंग्स का सम फाइंड आउट करना है। 11 रंग्स का सम फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म्स एंड हमारे लास्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स क्या है 45, लास्ट टर्म्स क्या है 25 और हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट है। तो हम द total length of required wood in rungs equal the sum of 11 terms of AP. The sum of 11 terms of AP. The sum of 11 terms of AP. 11 terms के AP का सम फाइंड आउट करना है। आपको पता है प्यारे स्टूडेंट्स, अगर एक तो हमारा फॉर्मूला था Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो हमारा फॉर्मूला ये है सम निकालने का, और अगर बट हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स गिवन हो तो यही फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं n/2 और a प्लस an या लास्ट टर्म्स में हम l भी डिनोटेट कर सकते हैं। तो इससे भी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा गिवन फर्स्ट टर्म्स 25, फर्स्ट पहले यहाँ पे ले लेते हैं द लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग्स इक्वल a 25, द
लेंथ ऑफ लास्ट रंग्स इक्वल L या AN 45। 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो S11 तो n/2 n/2 A प्लस L। S11 इक्वल 11/2 A 25 45। S11 11/2 मल्टीप्लाई 17 35। S11 5 35 और 3 8 सेंटीमीटर या 3.8 मीटर। द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वुड इन रंग्स इज 3.85 मीटर। ठीक प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस पूरी एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम्स को हमारे उत्थान साइंस एकेडमी के या टेलीग्राम चैनल पर के लिंक पर भेजें, और अधिक से अधिक अगर आपकी क्लास अच्छी लगी हो, आपको बहुत अच्छा समझ में आए तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने एनीवन किसी भी स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स में है आप अधिक से अधिक शेयर करके उन तक पहुंचाए। हम आपके साथ खड़े हैं 20 डेज के लिए मैथ्स की मैराथन क्लास के साथ। नेक्स्ट डे हम अलग से पर डे का एक चैप्टर आपको सोल्व करवाया जाएगा और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे साथ के साथ चलें। आज कल की क्लास आने से पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ्स के अंदर आपको 100 और 90 के बीच में टोटल मार्क्स रिप्रेजेंट होंगे, प्राप्त करोगे। धन्यवाद।